तुम्हें पाकर हम खोना नहीं चाहते, हम अपनी पलकों को भिगोना नहीं चाहते। तुम ठुकराओगे तो आएंगे लौट कर वापस, क्योंकि हम किसी और के होना नहीं चाहते। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस सुंदर राजकुमारी की जिसके कारण 2 राज्य बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसके कारण इन राजपूत शासकों के ऊपर एक अमिट कलंक लग गया, जिसके कारण इन तीनों शासकों को एक मध्यस्थता करके व्यक्ति ने लूटा, और जिसके कारण इस बच्ची को जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या इस बच्ची की सुंदरता ने इसकी जान ले ली? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कृष्णा कुमारी विवाद की। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद है जिसको हम कहते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। ये जो कृष्णा कुमारी है, ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और इसकी सगाई हुई थी मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक राव भीम सिंह के साथ में। जोधपुर के शासक राव भीम सिंह के साथ में इसकी सगाई हुई थी, लेकिन अचानक राव भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इसकी सगाई जो है जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी थी। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में इस कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी थी, और अब मारवाड़ के शासक भीम सिंह की जगह बन गए थे उनके भाई मान सिंह। मान सिंह मारवाड़ के शासक बने तो उन्होंने इसका मुद्दा उठाया, बोला कि सगाई क्यों तोड़ी। मेवाड़ ने कहा कि सगाई जिसके साथ हुई थी वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या करेंगे? दुनिया में वो नहीं है, उसका भाई जिंदा है, आप सगाई मेरे साथ कीजिए, आप सगाई जयपुर के साथ तोड़िए। मेवाड़ ने कहा देखो ऐसा हम नहीं कर सकते, आज उनसे हम सगाई तोड़ेंगे तो उनका भी विरोध होगा, तो आप ऐसा करो दोनों कंप्रोमाइज कर लीजिए, दोनों आप जैसा चाहते हो वैसा हम कर लेंगे। आप अगर उनको मना लेते हो तो सगाई हम आपके साथ दोबारा कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मारवाड़ के इस मान सिंह ने जयपुर के जगत सिंह को बोला कि कृष्णा मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी, और आप सगाई तोड़ दीजिए। जगत सिंह ने कहा कि कृष्णा मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। जोधपुर के मान सिंह ने कहा कि तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहे, जो जीतेगा उसकी कृष्णा होगी। जगत सिंह ने कहा कि आ जाइए अपनी सेना लेकर, हम तैयार हैं, लेकिन कृष्णा को मैं देने वाला नहीं हूं आपको, कृष्णा मेरी है और मेरी रहेगी। अब इन दोनों शासकों के बीच में युद्ध हुआ, ऐतिहासिक युद्ध 1807 का, ये गिंगोली का युद्ध कहलाता है। ये जो गिंगोली का युद्ध हुआ है, ये नागौर के परबतसर में पड़ता है गिंगोली, और यहां पर ऐतिहासिक युद्ध हुआ जयपुर और जोधपुर के बीच में। इसमें जोधपुर के मान सिंह पराजित हुए और जयपुर के जगत सिंह विजयी रहे। लेकिन मान सिंह ने कहा कि मैंने हार नहीं मानी है, मैंने हार नहीं मानी है, कृष्णा मेरी थी, मेरी रहेगी और मैं उसको लेकर रहूंगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यहां पर विवाद गहराता ही जा रहा है, गहराता ही जा रहा है। मेवाड़ परेशान, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह परेशान। अब बीच में आता है अमीर खां पिंडारी। ये जो अमीर खां पिंडारी आप जो देख रहे हो, ये अमीर खां पिंडारी वही है, इसने मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीनों रियासतों को जमकर लूटा इस कृष्णा कुमारी के नाम पर कि मैं इसका समाधान करवा दूंगा। ये अमीर खां पिंडारी आता है बिचौलिया बनकर कि मध्यस्थता करूंगा और ये समाधान हो जाएगा आपकी समस्या का। मेवाड़ गया, महाराणा भीम सिंह से बोला कि कृष्णा कुमारी का समाधान चाहते हो, हम चाहते हैं आप कैसे भी करके इसका समाधान कर दो, दोनों में से किसी एक तरफ करवा दो, और हम चाहते हैं कि इसका विवाद निपट जाए, और नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, आधे तो हो ही गए। पिंडारी ने बोला कि ये 1 बोरा रुपयों का भर के यहाँ पर रख दो, 1 बोरा नहीं आप 2 बोरा ले लो, लेकिन समाधान हो जाएगा, मैं बोल दिया ना समाधान हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। ये अमीर खां पिंडारी है, बहुत कुछ कर दिया इसने। अब ये अमीर खां पिंडारी गया जोधपुर रियासत, मान सिंह से बोला कृष्णा चाहिए आपको, कृष्णा नहीं, हाँ मुझे कृष्णा चाहिए, मैं कृष्णा के बिना रह नहीं सकता। आप 1 बोरा यहाँ पर रख दीजिए रुपयों का भर के, 1 बोरा नहीं आप 3 बोरे ले लीजिए, लेकिन देख लेना फाइनली कृष्णा हमारी होनी चाहिए, और मैं हार स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। फाइनली आपके अमीर खां है, आपको पता है अमीर खां के बारे में, अमीर खां ने बहुत कुछ कर दिया इस दुनिया में।
ठीक है आप ये लो पैसा देख लेना अमीर, देख लेना अमीर, आप अमीर बन रहे हो लेकिन हमें गरीब मत कर देना, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अमीर कब पहुंच गया? जयपुर, जगत सिंह के पास। बोला जगत, कृष्णा चाहिए आपको? कृष्णा, हाँ कृष्णा मुझे चाहिए। क्या करें, युद्ध में जीत गए उसके बावजूद भी कृष्णा नहीं मिल रहे। वो जोधपुर मान सिंह बोल रहा है कि मैं ही लूँगा, फिर युद्ध करूँगा, बार बार युद्ध नहीं होता है। देखो कृष्णा आपको हम दिला देंगे, 1 बोरा रुपयों को भर दो यहाँ पर, रुपयों को 1 बोरा, ये लो 2 बोरा ले दो, लेकिन कृष्णा देखना फाइनली में आपकी होगी। कृष्णा आपकी होगी। जगत सिंह, कृष्णा आपकी थी और आपकी रहेगी। वो ये अमीर है, अमीर, दुनिया में बहुत कुछ कर दिया इस अमीर ने, और खुद अमीर भी बन गया। अब देखो इस अमीर का पिंडारी ने बारी बारी से इन तीनों रियासतों को लूटा, और फाइनली इसको पता था इसका समाधान कहीं होना ही नहीं है, इसका समाधान कहीं होना ही नहीं है। और फाइनली लास्ट में इस अमीर खां पिंडारी ने 1810 में, यानी कि 21 जुलाई 1810 में इस कन्या की जहर देकर हत्या करवा दी थी। तो अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कुमारी की हत्या करवाई, और उसके बाद में इस समस्या का समाधान अपने आप ही हो गया। अब कृष्णा रही नहीं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये था अमीर खां पिंडारी जिसने इस कन्या की हत्या करवाई। अब आप बताइए इस युद्ध का कसूरवार कौन है? इतने बड़े विवाद, राजपुताना के ऊपर अमिट कलंक, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इस कन्या की सुंदरता के कारण ऐसा हुआ है? नहीं, लोगों की घटिया सोच के कारण हुआ है। ये ऐसी सोच वो रखते थे, और इस सोच के कारण इस कन्या को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या कसूर था मेरा कि मुझे जान से हाथ धोना पड़ा? पूजे कई देवता मैंने तब तुमको पाया, पूजे कई देवता मैंने तब तुमको पाया। क्यों कहते हो बेटी है धन पराया? क्यों कहते हो बेटी है धन पराया? यह तो माँ की ममता की है छाया, यह तो माँ की ममता की है छाया, जो नारी के तन मन और आत्मा में है समाया। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? पूछती हूँ उन हत्यारे लोगों से, पूछती हूँ उन हत्यारे लोगों से, क्यों तुम्हारे मन में जहर है समाया? बेटी तो माँ का ही है साया, बेटी तो माँ का ही है साया। क्यों अब तक कोई समझ नहीं पाया, क्यों अब तक कोई समझ नहीं पाया? बेटी तो है माँ का ही साया। मत छीनो उसके जीने का अधिकार, मत छीनो उसके जीने का अधिकार, लेने दो उसको भी जग में आकार। क्या कसूर था मेरा? बेटी तो है इस जग में माँ की छाया, बेटी तो है इस जग में माँ की छाया। तो ये था कृष्ण कुमारी विवाद। तो इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी है, जिसमें एक नारी को जान से हाथ धोना पड़ा, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। और इन शासकों ने इस नारी को एक वस्तु समान समझा है। नारी का महत्व इन्होंने नहीं समझा है कि नारी आखिर क्या चीज़ है। इन्होंने वस्तु मानकर जो है इसका इस्तेमाल किया है। इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं जगह जगह